Hello everyone, welcome back to my YouTube channel SK English Tales with a new story. And the title of the story is Health is Wealth. So आप कह सकते हैं कि health is wealth, health wealth से कहीं बड़ा है। इस बात को हम इस स्टोरी के माध्यम से क्लियर करना चाहते हैं कि लाइफ में अगर आपका एक गुड हेल्थ है, एक साउंड हेल्थ है, तो किस तरह से वो वेल्थ से बड़ा या सुपीरियर माना जाता है। इस बात को हम इस कहानी में अगर समझने की कोशिश करेंगे तो शायद बेहतर समझ सकते हैं। तो आज इस कहानी में हम यही समझेंगे। तो कहानी को स्टार्ट करते हैं। टाइटल हेल्थ इज वेल्थ। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है, देयर लिव्ड अ जेनरस एंड काइंड हार्टेड किंग। एक उदार और दयालु हृदय के राजा रहते थे, बट लेकिन द पीपल वर नॉट हैप्पी विद देयर किंग। लेकिन लोग अपने राजा से बहुत खुश नहीं थे। बिकॉज क्योंकि द किंग वॉज वेरी लेजी, क्योंकि राजा बहुत ही लेजी थे। क्या थे? आलसी थे। एंड वुड नॉट डू एनीथिंग अदर देन ईटिंग एंड स्लीपिंग। और खाने और सोने के अलावा उनके राजा कुछ भी दूसरा काम नहीं करते थे। इसलिए लोग बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं अपने राजा से खुशी नहीं थे या नाराज थे। He spent days and weeks and months in his bed, either eating something or sleeping. He means king. राजा spend days अपने दिनों को, and weeks सप्ताह, and months महीनों को व्यतीत करते थे, या कह सकते हैं कि दिन, महीने, सप्ताह वे कहाँ पर बिता देते थे? इन हिज बेड, अपने बिस्तर पे लेटे लेटे ही बिता देते थे, कह सकते हैं। या ईटिंग समथिंग, कुछ खाने में, और स्लीपिंग या सोने में ही उनका दिन, सप्ताह, महीना ऐसे ही बीतता चला जा रहा था। द किंग बिकम अ पोटैटो काउच। राजा धीरे धीरे एक पोटैटो के आकार के या एक आलू के आकार के जैसे फूले से हो गए या उभरे से लगने लगे। एंड द पीपल स्टार्टेड टू वरी अबाउट द किंग। और लोग या जनता या वहां की प्रजा क्या कि अपनी राजा को देख करके धीरे धीरे चिंतित होने लगी कि अगर हमारे राजा का ये हेल्थ रहेगा, ऐसे ही रहेगा, तो हमारे पूरे देश का क्या होगा या इसका भविष्य कैसा होगा। इस बात को लेकर सभी को चिंता होने लगी। वन डे, एक दिन, द किंग रियलाइज्ड, राजा को महसूस हुआ, दैट कि ही कुड नॉट इवन मूव हिज बॉडी, कि वह अपनी शरीर भी अब नहीं हिला सकते हैं। नॉट इवन हिज फुट, और यहां तक कि अब पैर भी उनका नहीं हिलता है। ही बिकेम वेरी फैट, वह बहुत मोटे हो गए थे। एंड हिज एनिमीज मेड फन ऑफ हिम, और उनके शत्रु अब उनका मजाक बनाने लगे थे या उनका मजाक उड़ाने लगे थे। कॉलिंग हिम, और उनको कहते थे फैटी किंग, मोटा राजा या बुल्की किंग, या कह सकते हैं बड़ा राजा, मोटा या बड़ा राजा, सांड के जैसा राजा इत्यादि एटसेट्रा। लोग उनके इनमेज ये उनको टाइटल अब देने लगे थे। The king invited expert doctors from the various part of his country. राजा ने अपने देश के अलग अलग हिस्सों से एक्सपर्ट डॉक्टर्स को आमंत्रित किया, उनको बुलवाया। एंड ऑफर्ड देम जनरस अवार्ड्स, और उनके लिए कुछ उदार पुरस्कारों की व्यवस्था की। टू मेक हिम फिट, जो भी उनको स्वस्थ कर देगा। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, none could help the king gain his health and fitness. कोई भी उनमें से काम नहीं आया कि राजा अपने स्वास्थ्य को और अपने कह सकते हैं कि फिटनेस को, उस स्वस्थ शरीर को, सुडौल शरीर को पुनः प्राप्त कर सके। ऐसा उसमें से कोई नहीं मिला या कोई ऐसा नहीं कर सका। द किंग स्पेंट इनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी, राजा बहुत सारा अपना
पैसा भी बर्बाद किए, बट लेकिन एवरीथिंग वेंट इन वेन, सब कुछ व्यर्थ में गया, उससे कोई फायदा नहीं मिला। वन फाइन मॉर्निंग, एक अच्छी सुबह की बात है, एक सुहावनी सुबह थी। अ होली मैन विजिटेड द कंट्री, एक होली मैन, एक पवित्र कह सकते हैं, या सन्यासी, जैसे साधु सन्यासी की जैसा एक महात्मा उस देश में यात्रा करता हुआ आता है, उनके राज्य में। ही हर्ड अबाउट द इल हेल्थ ऑफ द किंग, वह भी राजा के स्वास्थ्य या बीमार स्वास्थ्य के बारे में सारी बात को सुनता है। एंड इन्फॉर्म द मिनिस्टर एट द पैलेस, और तब उस राजमहल के मंत्रियों को आमंत्रित करता है या सूचित करता है दैट कि ही वुड इजिली क्योर द किंग, कि वह बहुत आसानी से राजा का इलाज कर सकता है। हियरिंग दिस प्रॉमिसिंग वर्ड, ये वादा भरे शब्दों को सुनकर द मिनिस्टर बिकेम वेरी हैप्पी, सभी मंत्री बहुत खुश हुए। ही रिक्वेस्टेड द किंग टू मीट द होली मैन, मंत्रियों ने या उन्होंने राजा से निवेदन किया कि चल करके उस साधु या महात्मा से मिलें, टू गेट रिड ऑफ हिज प्रॉब्लम, जिससे कि राजा अपनी समस्याओं से छुटकारा पा सकें। द होली मैन रिसाइडेड एट अ डिस्टेंस प्लेस, वह सन्यासी या महात्मा उस स्थान से थोड़ा दूरी पर रहते थे। सिंस, चूंकि द किंग कुड नॉट मूव हिज बॉडी, राजा अपने शरीर को भी नहीं घुमा सकते थे। ही आस्क्ड द मिनिस्टर टू ब्रिंग द होली मैन टू द पैलेस। ही आस्क्ड द मिनिस्टर, तब उन्होंने या महात्मा ने मंत्रियों से कहा कि टू ब्रिंग द होली मैन टू द पैलेस, कि उस आदमी को ही, उस महात्मा को ही इस पैलेस तक लाया जाए, राजमहल तक लाया जाए, क्योंकि राजा तो चल नहीं सकते, मूव नहीं कर सकते, इसलिए इलाज कैसे संभव है। इसलिए उन्होंने यह डिसाइड किया कि उस महात्मा को ही राजदरबार तक लाया जाए। बट लेकिन द होली मैन रिफ्यूज्ड, लेकिन उस महात्मा ने मना कर दिया कि नहीं, मैं उस राजमहल में या उस महल में जाकर मैं कोई ट्रीटमेंट नहीं दे सकता हूं। ही सेड, उन्होंने कहा दैट कि द किंग हैड टू गो टू हिम, कि राजा को स्वयं उनके पास आना होगा, इन ऑर्डर टू गेट क्योर्ड, ताकि उनका इलाज किया जा सके। आफ्टर जनरस ऑफ एफर्ट्स, काफी उदार प्रयासों के बाद, कोशिशों के बाद, द किंग मेट द होली मैन, राजा उस महात्मा से मिले एट द लेटर्स रेजिडेंस, उनके निवास स्थान पर जा करके। द होली मैन कम्प्लीमेंटेड, तब उस महात्मा ने कम्प्लीमेंटेड द किंग, राजा को ये समझाते हुए और ये बड़ाई करते हुए, या उनको कह सकते हैं कम्प्लीमेंट का मतलब इनकरेज कह सकते हैं, इनकरेज करते हुए कहा, क्या कहा, सेइंग दैट कि ही वॉज अ गुड रूलर, कि वह एक बहुत अच्छे शासक थे। एंड सेड, और कहा दैट कि ही वुड सून रिगेन हिज हेल्थ, और वह बहुत जल्द ही अपना अच्छा स्वास्थ्य भी प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि वह पहले एक बहुत अच्छे शासक रह चुके हैं और उनके लिए कोई स्वास्थ्य अच्छा करना या स्वास्थ्य को पुनः प्राप्त करना कोई बड़ा काम नहीं है। He asked the king, तब उन्होंने राजा से कहा to come for treatment the next day, अगले दिन इलाज के लिए फिर से आइए। He told the king also, और उन्होंने राजा से ये भी कहा that कि the king would be treated only if, कि राजा का इलाज तभी किया जाएगा only if, केवल तभी, he come on foot to the holy man's residence, अगर राजा पैदल अपने पैरों से चल करके उस महात्मा के निवास स्थान तक इलाज के लिए आते हैं, तभी उनका इलाज किया जा सकता है। The king was unable to walk even a few steps, राजा यहाँ तक कि एक कदम भी चलने में सक्षम नहीं थे।
ऑन द रोड, सड़क पर, बट लेकिन एडेड बाय हिज फॉलोअर्स, अपने अनुयायियों के सहयोग से, ही रीच द होली मैन्स प्लेस, वह उस महात्मा के स्थान पर पहुंचते हैं। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, द होली मैन वॉज नॉट अवेलेबल, वह होली मैन, वह साधु या महात्मा वॉज नॉट अवेलेबल देयर, वहां पर नहीं मिले, वो वहां पर नहीं उपस्थित थे। एंड हिज डिओटी रिक्वेस्टेड, तब उनके भक्तों ने निवेदन किया, द किंग, राजा से, टू कम, आने के लिए, एंड मीट हिम द नेक्स्ट डे फॉर ट्रीटमेंट, अगले दिन इलाज के लिए। उनके भक्तों ने, महात्मा के भक्तों ने समझाया कि राजा को कि आप अगले दिन आइए और आपको महात्मा जी अगले दिन निश्चित रूप से मिलेंगे और आपका इलाज होगा। दिस वॉज रिपीटेड फॉर 2 weeks, यही चीज 2 सप्ताह तक पुनः होती रही, बार बार होती रही। राजा मिलने के लिए जाते हैं इलाज के लिए, लेकिन हर दिन महात्मा नहीं मिलते हैं, हर दिन वो गायब रहते हैं। एंड द किंग नेवर मेट द होली मैन, और फिर वो राजा उस पवित्र या महात्मा से या उस संत से फिर दोबारा नहीं मिलते हैं। एंड नेवर हैड एनी ट्रीटमेंट, और उनका कोई इलाज भी नहीं होता है, ऐसे आते जाते रहते हैं। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, द किंग रियलाइज्ड, राजा ने महसूस किया, दैट कि ही फेल्ट अ लॉट लाइटर, अब उनको हल्का महसूस हो रहा है, जैसे उनकी शरीर फिट हो रही हो, स्वस्थ हो रही हो, हेल्दियर हो रही हो। लॉस्ट अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ वेट, और यहाँ तक कि उचित मात्रा में उनका वेट भी कम हो गया, उनका जो भार बढ़ा था वो भी धीरे धीरे कम होने लगा। एंड फेल्ट मोर एक्टिव देन बिफोर, और पहले की अपेक्षा बहुत ही एक्टिव भी महसूस करने लगे, चुस्त दुरुस्त और फिट महसूस करने लगे। ही रियलाइज्ड, और उन्हें ये भी महसूस किया, द रीजन, कारण, व्हाई द होली मैन आस्क्ड हिम टू रीच हिज पैलेस बाय वॉकिंग, कि उस महात्मा ने, उस संत ने उनको पैदल आने के लिए वहां पर क्यों कहा कि पैदल आइए और आपको पैदल आने से ही इलाज किया जाएगा। इस बात का रियलाइजेशन अब राजा को क्लियरली हो गया कि महंत या वो जो डॉक्टर थे उनके इसी बात में कि तुम्हें पैदल आना है इलाज के लिए, इसी में उनका सारा ट्रीटमेंट छिपा हुआ था। वेरी सून, बहुत जल्द ही, द किंग रीगेन्ड हिज हेल्थ, राजा पुनः अपना स्वास्थ्य प्राप्त कर लेते हैं। एंड द पीपल वर वेरी हैप्पी, और उनकी प्रजा या उनके लोग बहुत खुश होते हैं। इन हिज किंगडम, उस राज्य में। तो ये रही कहानी, और इस कहानी के माध्यम से अब ये तो क्लियर हो गया, ये हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्लियरली, देयर इज नो डाउट दैट हेल्थ इज वेल्थ, बट हाउ टू मेक आवर हेल्थ good for a long time, there are some tips, some requirements that we needed to do every day. कह सकते हैं कि अगर हमको एक लंबे समय तक हेल्दी रहना है, फिट रहना है, तो उसके लिए हमको कुछ स्टेप्स फॉलो करना होगा, कुछ एक्सरसाइज करना होगा, कुछ वर्कआउट करना होगा, तभी हो सकता है, तभी हम लंबे समय तक कह सकते हैं कि फिट रहेंगे। और ये फिट रहना ही कह सकते हैं आपके लाइफ का सबसे बड़ा वेल्थ होता है, क्योंकि लोगों के पास सब कुछ होने के बावजूद भी अगर एक गुड हेल्थ नहीं है, एक साउंड हेल्थ नहीं है, या बॉडी हेल्दी नहीं है, उनके पास सब कुछ होने के बावजूद भी उनको ऐसा महसूस होता है कि उनकी लाइफ में कुछ भी नहीं। रीजन ये कह सकते हैं, बिकॉज एवरी मोमेंट दे थिंक अबाउट देयर सिकनेस, about their health, about their body pain, about their body problems, हमेशा उनके मन में स्वास्थ्य को ही लेकर बातें चलती। ठीक है, तो ये रहा इस स्टोरी का कह सकते हैं कि कंक्लूजन, कि इस कहानी में क्या बताया गया है या क्या बताने का इसमें कोशिश किया गया है। आते हैं थोड़ा सा इसकी मीनिंग्स को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। किंगडम मीन होता है राज, ठीक है, हैप्पी खुश, पीपल मीन लोग, रीगेंड मीन होता है पुनः प्राप्त करना, रीगेंड, गेन मीन प्राप्त करना, रीगेंड पुनः प्राप्त किया, हेल्थ मीन स्वास्थ्य, ठीक, वेरी सून बहुत जल्द, वॉकिंग टहलते हुए, प्लेस मीन स्थान,
ठीक। होली, होली मैन मीन होता है पवित्र व्यक्ति या साधु या महात्मा कह सकते हैं, या जो बहुत ही कह सकते हैं ज्ञानी हो, जिसको बहुत ज्यादा अच्छा ज्ञान हो, नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो, उसको भी हम होली मैन कह सकते हैं। रीजन मीन कारण, रियलाइज्ड महसूस किया। एक्टिव, एक्टिव मीन होता है सक्रिय, मतलब बहुत ही स्पोर्टिव, बहुत ही अपने को चुस्त दुरुस्त महसूस करना, उसे एक्टिव कह सकते हैं, ठीक है। फेल्ट मीन महसूस किया। वेट मीन होता है वेट भार। अमाउंट मीन मात्रा। कंसिडरेबल मीन होता है उचित, एक प्रॉपर या बैलेंस कह सकते हैं चीज, कोई भी चीज हो सकती है तो उसको कंसिडरेबल कहा जा सकता है, ठीक है, उचित। लॉस्ट मीन खो दिया। लाइटर मीन हल्का, लाइट मीन हल्का, लाइटर उससे हल्का, ठीक। ग्रेजुअली धीरे धीरे। रियलाइज्ड महसूस हुआ। ट्रीटमेंट मीन होता है इलाज, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। रिपीटेड दोहराया, ट्रीटमेंट इलाज। नेक्स्ट डे अगले दिन। उसके बाद आते हैं रिक्वेस्टेड प्रार्थना किया या निवेदन किया। डीओटी, डीओटी मीन होता है भक्त। अवेलेबल मीन उपस्थित। अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से। उसके बाद आते हैं फॉलोअर्स, अनुयायी, अगर किसी के कह सकते हैं कि एक तरह से पुपिल या उसके नॉलेज को लेने वाले या उसके आइडियाज को फॉलो करने वाले, उसको फॉलोअर्स कहा जाता है, ठीक है। इसी तरह से एडेड मीन हेल्प किया या सहायता किया। कुछ और भी है वर्ड मीनिंग्स जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। रेजिडेंस मीन होता है निवास स्थान, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ट्रीटेड इलाज किया, और फिर ऐसे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डे मीन अगले दिन। ट्रीटमेंट इलाज। हेल्थ स्वास्थ्य। रिगेन पुनः प्राप्त करना। कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट मीन कह सकते हैं कि गिविंग सम पॉजिटिव सपोर्ट फॉर डूइंग दैट, या एक तरह से कह सकते हैं इनकरेजिंग समबडी, किसी को इनकरेज करना कि आप जो कर रहे हैं या जैसे हैं बेस्ट हैं और आप ऐसा ही करते रहिए, तो एक तरह से ये पॉजिटिव सपोर्ट कहा जा सकता है, तो इसको कंप्लीमेंट बोला जाता है, ठीक है। स्ट्रेनस मीन होता है मजबूत या मजबूती भरा या पूरी ताकत से किया गया इफर्ट। इफर्ट मीन कोशिश या प्रयास। क्योर्ड इलाज किया, क्योर मीन होता है इलाज, क्योर्ड इलाज किया पास्ट टेंस में है, ठीक है। रिफ्यूज्ड मना कर दिया, ये भी पास्ट टेंस में, क्योंकि स्टोरी जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि स्टोरीज जो भी होते हैं मैक्सिमम परसेंटेज में स्टोरीज पास्ट टेंस में होती हैं। सो दीज सेंटेंसेस आल्सो कम्स इन पास्ट टेंस, तो वहां पर आप समझ सकते हैं कि वहां पर जितनी भी मेन वर्ब्स आएंगी लगभग पास्ट में ही रहेंगे। बाय द वे कहीं कहीं हो भी सकता है कि वो प्रेजेंट में भी हो, फ्यूचर में भी, लेकिन यहाँ पर तो रिफ्यूज्ड मना किया। होली मैन पवित्र व्यक्ति या एक्सपीरियंस्ड मैन कह सकते हैं। पैलेस राजमहल या महल। मिनिस्टर मंत्री, ठीक है। मूव मीन होता है घुमाना, ठीक है, या डोलना, हिलना डोलना, ये भी कह सकते हैं। सिंस चूंकि। डिस्टेंस मीन होता है डिस्टेंट प्लेस, दूर स्थान। डिस्टेंस मीन दूरी होता है, डिस्टेंस प्लेस का मतलब दूर स्थान, ठीक, या दूरी पर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम समस्या। रिक्वेस्टेड निवेदन किया। हैप्पी खुश। मिनिस्टर मंत्री। बिकम, बिकेम बिकेम बिकम, ये पास्ट टेंस में। बिकम मीन हुआ, ठीक। प्रॉमिसिंग मीन होता है वादा भरा। वर्ड शब्द। हियरिंग सुन करके। इजिली आसानी से एडवर्ब है, ठीक। क्योर इलाज करना। पैलेस राजमहल। इन्फॉर्म सूचित किया। विजिटेड यात्रा किया, ठीक है, ये हो गया। इसी तरह से एक और यहां पर है वेन। वेन मीन होता है व्यर्थ, वेन, ठीक है। एवरीथिंग वेंट इन वेन, सब कुछ व्यर्थ में गया, उसका कोई फायदा नहीं हुआ, तो इसको हम कह सकते हैं वेन। फिर आगे आते हैं। मनी जानते होंगे ये कि मनी मीन पैसा, मूल्य, ठीक, रुपया। अमाउंट मीन होता है मात्रा, ठीक है। जैसे आई हैव अ ग्रेट अमाउंट ऑफ समथिंग,
हमारे पास बहुत सारा मात्रा में कुछ है, तो जो भी कह सकते हैं अमाउंट मात्रा बताने के लिए यूज किया जाता है। इनॉर्मस मीन होता है विशाल या ह्यूज या मैसिव, कुछ भी कह सकते हैं। इनॉर्मस जो बड़े आकार में कोई भी चीज हो तो उस वहां पर हम उसको डिस्क्राइब करने के लिए इनॉर्मस यूज कर सकते हैं। स्पेंट खर्च किया। फिटनेस स्वास्थ्य, हेल्थ मीन भी स्वास्थ्य होता है, ठीक। गेन प्राप्त करना। अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से, फॉर्चुनेटली सौभाग्य से, अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से। रिवार्ड्स मीन पुरस्कार, ठीक। जिनरस मीन उदार। ऑफर्ड प्रस्ताव रखा या दिया, ठीक। कंट्री देश। वेरियस मीन अनेक। एक्सपर्ट जानकार, जो अच्छे एक्सपीरियंस वाले या नॉलेज वाले होते हैं तो उनको हम एक्सपर्ट कहेंगे। अब जिस फील्ड में है उसके साथ वो हम नाउन ऐड कर देंगे। अगर डॉक्टर हैं तो एक्सपर्ट डॉक्टर, मतलब अच्छे जानकार डॉक्टर जो हैं। इनविटेड आमंत्रित किया। बुल्की किंग बहुत ही कह सकते हैं बड़ा, बड़ी आकार वाला, ठीक है, या मैसिव बॉडी का कह सकते हैं, ठीक। और फैटी बहुत ही मोटा, हेल्दी कह सकते हैं, ठीक। एनिमीज शत्रु। उसके बाद आते हैं बिकेम मीन हुआ। रियलाइज्ड महसूस किया। स्टार्टेड शुरू किया। वरी मीन चिंता। स्लीपिंग सोते हुए, ठीक है। इसी तरह से समथिंग मीन कुछ। स्पेंट मीन खर्च किया, क्या। डेज दिन, वीक सप्ताह, मंथ महीने। स्लीपिंग में सोने में खर्च किए। ईटिंग खाने में, ठीक। एनीथिंग कुछ भी। लेजी, लेजी मीन आलसी, ठीक है। पर्सन हैविंग नो इंटरेस्ट इन एनी वर्क इज कॉल्ड अ लेजी मैन, ठीक। जो कोई किसी काम में इंटरेस्ट ना ले उसको हम लेजी कह सकते हैं। इसी तरह से हैप्पी, हैप्पी मीन खुश। एंड काइंड हार्टेड दयालु व्यक्ति कह सकते हैं, या उदार व्यक्ति, इसी को जनरस कहा जाता है। या अ पर्सन हु टेक इंटरेस्ट इन सपोर्टिंग नीडी पर्सन इज कॉल्ड काइंड हार्टेड, ठीक। तो ये जैसा कि किंग्स का ये क्वालिटी होता है या उनके मेरिट से होता है कि जो भी किंग्स होते हैं मैक्सिमम परसेंटेज में वो काइंड हार्टेड ही होते हैं। और जनरस मीन होता है उदार, बहुत सरल स्वभाव का व्यक्ति, उसको जनरस कहा जाता है। वंस अपॉन एक बार की बात। सो आई होप कि आपने इस स्टोरी का आनंद लिया और इस कहानी में आए हुए मीनिंग्स के बारे में भी जाना। और अब एट लास्ट कह सकते हैं कि आपको इसमें जो इंग्लिश की बातें सीखना है उसको आपको धीरे धीरे इसके सेंटेंस पर आपको फोकस करना है। छोटे छोटे सेंटेंस आपको मेकअप करना है और उसको यूटिलाइज करना है। स्पेशली आपको इसमें स्पीकिंग करने की कोशिश करना, कि जितना ज्यादा आप बोलने की कोशिश करेंगे लिटिल सेंटेंस उतना ही ज्यादा आप हैबिचुअल हो जाएंगे और इंग्लिश स्पीकिंग के करीब में आएंगे। तो ये रही हमारी कहानी और नेक्स्ट स्टोरी में हम फिर से मिलते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई स्टोरी।